एवरीवन, सीक्वेंस में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम का प्रूव करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा सीक्वेंस में, मोनोटोनिक क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है और लिमिट क्या होती है किसी सीक्वेंस की, लिमिट पॉइंट क्या होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम का प्रूव करते हैं और एग्जाम्पल हमने आपको कुछ कराया था और आप लोग एग्जाम्पल करते रहिएगा। जो डाउट्स होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम करने से पहले हम आपको लिमिट की एक और डेफिनेशन लिखवाते हैं। क्या कन्वर्जेंट, लिमिट होने का मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो उसकी एक और डेफिनेशन लिखवाते हैं। जो हमने लिखवाया था सेम वही डेफिनेशन, उसके इक्विवेलेंट एक हम दूसरी डेफिनेशन लिखवाते हैं। तो लिमिट, एक बार फिर से मैं लिमिट की डेफिनेशन, और जिसका इस डेफिनेशन का हम यूज थ्योरम को प्रूव करने में करेंगे। अ सीक्वेंस an, एक मिनट, a real number L is said to be limit of sequence an if for every epsilon greater than 0, ये आपका कीवर्ड है, there exists m belongs to n such that mod an minus l less than epsilon for all n is greater or equal to m। जो डेफिनेशन हमने लिमिट में प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सेम उसी की इक्विवेलेंट ये भी डेफिनेशन, ये भी वही चीज कह रही है जो वहां उस लिमिट में डेफिनेशन में था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहां मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। या फिर l हम ऐड कर देते हैं सभी जगह, तो l ऐड कर देंगे तो l माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन an less than l plus epsilon for all n is greater or equal to m। या इसको हम यूं लिख सकते हैं, an belongs to l minus epsilon l plus epsilon, एक ओपन इंटरवल l minus epsilon l plus epsilon for all n belongs to m। इसके पहले वाले डेफिनेशन में हमने यही लिखाया था, मतलब सीक्वेंस इस ओपन इंटरवल में फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स ऑल, सारे टर्म को कंटेन करे बट फाइनाइटली टर्म्स, लेकिन कुछ टर्म्स फाइनाइट टर्म बाहर छूट जाए। देखिए यहां लिखने का मतलब m और m के आगे के सारे टर्म इस इंटरवल में है, m और m के आगे के सारे टर्म इसमें है। m मतलब am इसमें है, am+1 इसमें है, am+2 है, am हो या ना हो उसके आगे वाले टर्म उसमें होने चाहिए। तो हम कहेंगे L इसकी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। तो दो वो डेफिनेशन या ये लिखना दोनों इक्विवेलेंट ही है। यहां से हमने आपको बता भी दिया कैसे डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। इसमें m और m के आगे सारे टर्म इस ओपन इंटरवल में आ जाएंगे, तो L इसकी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। और इसका यूज हम थ्योरम्स को प्रूव करने में ज्यादा यूज करते हैं, और ये तो आपको क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगा। ये इससे भी क्वेश्चन लग जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आप एक थ्योरम हम करते हैं, सबसे पहला थ्योरम करते हैं यूनिकनेस थ्योरम। किसी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है यूनिक होती है, एक से ज्यादा लिमिट नहीं होती है, लेकिन हमने वहां पर लिमिट पॉइंट, एक से ज्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक। तो किसी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है यूनिक होती है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कोई सीक्वेंस एक से ज्यादा लिमिट पे कन्वर्ट नहीं कर सकता,
तो या यूं कहें अ सीक्वेंस हैज एट मोस्ट वन लिमिट, ये सब का मतलब एक ही होता है। तो इसका प्रूव करते हैं। तो हम इसको प्रूव करने से पहले हमें प्रूव करना है किसी सीक्वेंस की जो लिमिट है यूनिक है। तो यूनिक हम इसका उल्टा मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन तरीके से प्रूव करेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो इसमें हम मान लेंगे सीक्वेंस के पास दो लिमिट है, और एक एल मान लेते हैं और एक एल डैश मान लेते हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं इसका, जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलेंगे। लेट इफ पॉसिबल L and L dash are limit of sequence an। हमने सीक्वेंस an की दो लिमिट मान ली, एक L मान लिया और एक L डैश मान लिया, और ये भी कंसीडर करते हैं दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। एंड L डज नॉट इक्वल टू L डैश, L और L डैश इक्वल नहीं है। तो अगर L और L डैश इक्वल नहीं है तो उनका हम डिफरेंस करेंगे, तो या तो वो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज L माइनस L डैश ग्रेटर देन जीरो। यहां से मिल जाएगा L माइनस L डैश, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, मॉड लगा देते हैं। अब सही है, मॉड लगा देंगे तो L माइनस L डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर बड़े में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं, फिर इस लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं। तो लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सिंस एक मिनट, सिंस लिमिट ऑफ an इक्वल टू l लिया मैंने, सीक्वेंस an की लिमिट क्या लिया गया, n। तो लिमिट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, m की जगह हम एक m1 ले लेते हैं, m1 बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई 2 कर देते हैं। फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1, ये आपका 1 मान लेते हैं, ये हमारा कंडीशन 1 आया। अब इसको लेते हैं l डैश के अकॉर्डिंग, सिंस लिमिट ऑफ an इक्वल टू l डैश। अब l डैश के अकॉर्डिंग फिर से डेफिनेशन लगाते हैं, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 l डैश होगा। फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m2, ये आप मान लेते हैं 2। एप्सिलॉन बाई 2 कर सकते हैं क्योंकि फॉर एवरी है, तो एप्सिलॉन बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। तो आपको लिमिट के डेफिनेशन याद होने चाहिए क्योंकि हर थ्योरम में ये फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन को याद रखें, सारी डेफिनेशन को। हम ले लेते हैं लेट m एक नेचुरल नंबर लेते हैं जो m1 m2 में मैक्सिमम है, m1 m2 में जो मैक्सिमम है उसे हम नाम m दे देते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ m1 कामा m2, तो जो हम m1 इन दोनों में मैक्सिमम ले लें तो उस मैक्सिमम के लिए पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होगी। तो हम आपको एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर हम मान लेते हैं m1 50 है, m1 का लेते हैं 50 और ये 100 है, m1 क्या m2 क्या है 100 है, तो हमारा जो m हो जाएगा, m जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, m हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कह रहा है 50 और 50 के आगे के लिए 51 52 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और ये कह रहा है 100 और 100 के आगे के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो अगर हम 100 ले लेंगे तो 100 के लिए ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन अगर हम मिनिमम लेंगे 50 ले लेते हैं तो 50 के लिए 50 और 50 के आगे लिए ये हो रहा है, और ये 100 और 100 के आगे के लिए हो रहा है, 50 के बारे में कुछ नहीं कह रहा है ये, तो हम दोनों यूज नहीं कर सकते दोनों कंडीशन को एक साथ। लेकिन अगर हम मैक्सिमम लेंगे, अगर मैक्सिमम लेने से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को एक साथ दोनों यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ हमारा मैक्सिमम हो जाएगा,
तो हम समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेके समझाया। नाउ L माइनस एल डैश का मॉड an माइनस एल डैश प्लस माइनस माइनस an माइनस एल, देखिएगा यही लिखा है, इसको मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया। अब यहां क्या लग जाएगा, कंडीशन लग जाएगा, दिस इज मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड an माइनस एल डैश प्लस मॉड an माइनस एल, an माइनस एल डैश प्लस मॉड an माइनस एल, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कहीं, मॉड a प्लस बी या a माइनस बी, a प्लस माइनस दोनों साथ में, इज लेस आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। इसका यूज मैंने यहाँ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर जगह सीक्वेंस में ज्यादातर ये यूज होगा। और ये हमारा देखिएगा, यहां लिख देता हूं, नाउ फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, हम m और m के आगे के लिए करेंगे, तो m और m के आगे के लिए कंडीशन 1 भी सेटिस्फाइड होगी, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड होगी, तो ये आपका स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बाई 1 एंड 2, 1 और 2 से ये हम लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। यहां से हमें मिल गया L माइनस एल डैश स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, यहां से हमें मिल गया मॉड L माइनस एल डैश स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन फॉर एवरी है, एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, सभी के लिए सही होना चाहिए। तो अगर हम एप्सिलॉन यही ले ले L माइनस एल डैश, तो ये इसके लिए गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। या यहां लेते हैं एवरी एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो हम एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, तो यहां पर हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू L माइनस एल डैश, हमने यही ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम सबके लिए सही होना चाहिए, तो हम इसे यही ले लेते हैं। देन वी हैव, यहां से क्या हो जाएगा, मॉड L माइनस, मॉड लगा देते, मॉड L माइनस एल डैश लेस देन मॉड L माइनस एल डैश, ये देखिएगा दोनों सेम लिखा गया। और यहां से क्या मिल गया, सेम मॉड L माइनस एल डैश लेस आर इक्वल टू खुद से, तो खुद से इक्वल होगा नहीं, खुद के क्या होगा, बराबर होगा, तो ये एकदम गलत लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग आ गया। तो ये गलती कहां से आई, जो हम शुरुआत में हमने मान लिया था, 2 लिमिट मान लिया था, दोनों नॉट इक्वल टू, तो उसका मतलब वो दोनों इक्वल ही होंगे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, hence our assumption is wrong। और हमारा assumption क्या था, हमारा assumption था जो हमने 2 लिमिट माना था और दोनों अलग अलग माना था, वही हमारा assumption था। then this implies L इक्वल टू एल डैश, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लिमिट L और L डैश जो हमने डिस्टिंक्ट लिया था, दोनों डिस्टिंक्ट नहीं बल्कि क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपका यूनिकनेस थ्योरम का प्रूफ हुआ। हम एक थ्योरम और प्रूफ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी। लेकिन इसका कन्वर्स क्या बन के आएगा, बाउंडेड इज कन्वर्जेंट, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, लेकिन बाउंडेड है तो हम कन्वर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका कंट्रापॉजिटिव बनाए, कंट्रापॉजिटिव और ये निगेशन वगैरह हमने आपको लॉजिक के लेक्चर में बताया था, तो इसका कंट्रापॉजिटिव बनाएंगे तो कंट्रापॉजिटिव बन के आएगा, एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका कंट्रापॉजिटिव बन के आएगा।
इसका प्रूफ करते हैं तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन और लिमिट की डेफिनेशन सेम होती है। अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट है तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, और जो लिमिट आएगी एल वही कन्वर्ज करेगी। तो हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन प्रूफ, हम एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं और मान लेते हैं वो एल को कन्वर्ज कर रहा है। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस converges to L। एक सीक्वेंस मैंने एल ले लिया और ये कंसीडर कर लिया वो कहां कन्वर्ट कर रहा है, एल को कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन और लिमिट की डेफिनेशन सेम होती है, कोई अंतर नहीं होता है। दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m belongs to n such that mod an minus l less than epsilon for all n is greater or equal to m, for all n is greater or equal to m। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेम वही मॉडुलस की प्रॉपर्टी जो मैंने लिमिट की डेफिनेशन में लगाया था, मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एम। तो हमें इसे बाउंडेड प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट लेके चलेंगे और बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो हमारा यहाँ जो हाइपोथेसिस है कन्वर्जेंट है, नहीं तो हाँ कन्वर्जेंट है, और कंक्लूजन क्या है बाउंडेड। तो हम अपने हाइपोथेसिस को लेके चल रहे हैं जो हमें गिवन है, कन्वर्जेंट लेके चलेंगे और बाउंडेड को प्रूफ करेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस हमने आपको बताया था, बाउंडेड सीक्वेंस के लिए उसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाना चाहिए, जिसके सारे टर्म सीक्वेंस के उन दोनों नंबर के बीच में हो। तो यहां पर देखिएगा m और m के आगे के सारे टर्म इसके बीच में, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, लेकिन हम पहले टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसे mth टर्म के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा कौन कौन सा टर्म छूट जा रहा है देखिएगा, लेट हम करते हैं, ये हमारा टर्म छूट जा रहा है a1। a1 के बारे में ये स्टेटमेंट कुछ नहीं कर रहा है, a2 के बारे में कुछ नहीं कह पा रहा, a2 बड़ा है इन दोनों के बीच में है कि नहीं, लेकिन हाँ m और m के आगे के सारे टर्म इसके बीच में है, ऐसे डॉट डॉट am माइनस 1 के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा, am माइनस 1th टर्म के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा। और एक ये नंबर है, रियल नंबर है, फाइनाइट रियल नंबर है एक ये, तो और हम एक नंबर फाइनाइट इसमें और डाल देते हैं l प्लस एप्सिलॉन। तो ये फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट में हम उस फाइनाइट सेट का हम मैक्सिमम, उसमें सबसे बड़ा मेंबर कौन है और सबसे छोटा मेंबर है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इस सेट का हम सबसे बड़ा मेंबर मान लेते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम इस सेट का सबसे बड़ा मेंबर मान सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट है तो हम ये चीज लिख सकते हैं। ऐसे स्मॉल जी ले लेते हैं, ये मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम लगा देते हैं, इस सेट का फाइनाइट सेट का मैक्सिमम मान लेते हैं कैपिटल जी है, और मिनिमम ले लेते हैं a1 a2 डॉट डॉट am माइनस 1 और l माइनस एप्सिलॉन, ये छोटी वाली वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। इसका जो मिनिमम मैं ले लिया स्मॉल जी ले लिया, क्योंकि दोनों फाइनाइट सेट है तो मैक्सिमम मिनिमम लिख सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, अगर हम मान लेते हैं यही मैक्सिमम है, l प्लस एप्सिलॉन ही हमारा क्या है मैक्सिमम है, तो अगर l प्लस एप्सिलॉन मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमम लेने का मतलब a1 से छोटा, a2 भी छोटा, am माइनस 1 भी छोटा। तो यहाँ से हम m और m के आगे के लिए सारे छोटे हैं ही l प्लस एप्सिलॉन से, और यहाँ अगर हम इसको मैक्सिमम लेंगे तो ये भी छोटा, ये भी छोटा। तो हम ये कह सकते हैं l प्लस एप्सिलॉन से सारे टर्म सीक्वेंस के छोटे हो जाएंगे। अगर हम इसको मिनिमम ले लेंगे, l माइनस एप्सिलॉन को मिनिमम लेंगे, तो ये a1 a2 am माइनस 1 l माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाएंगे। तो मैं यहाँ और m के आगे के सारे टर्म l माइनस एप्सिलॉन से यहाँ से बड़े हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को मिला के लिख कह सकते हैं an के सारे टर्म l माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा। या फिर ये दोनों नहीं होते हैं, कोई और भी होता, मान लो a1 होता, a2 होता, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ये कह सकते हैं इस सीक्वेंस के सारे टर्म कैपिटल जी से छोटे हैं और स्मॉल जी से क्या है बड़े हैं। Then we have an is less or equal to capital G and greater than or equal to small g for all n, सभी n के लिए हो जाएगा, for all n belongs to n। तो यहां से हम अपने इस सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं बाउंडेड बोल सकते हैं। तो यहां से बोल देंगे an is a bounded sequence, an क्या होगा बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ये हमारा क्या हो गया बाउंडेड सीक्वेंस। अब एक बार प्रूफ इसका खुद से करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
और रिमार्क में हम लिखा देते हैं इसका कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव लिखा देते हैं। तो रिमार्क लिख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स इसका क्या बनेगा, बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, दैट इज बाउंडेड सीक्वेंस need not be convergent, बाउंडेड सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं हो क्या हो, कन्वर्जेंट है। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं, -1 की पावर n, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। और इसका कंट्रापोजिटिव भी लिख सकते हैं, रिमार्क 1 था, रिमार्क 2, कंट्रापोजिटिव क्या बन जाएगा, every unbounded sequence is not convergent, every unbounded sequence is not convergent। ये इसका कंट्रापोजिटिव बन गया। आप लोगों को कंट्रापोजिटिव, नेगेशन ये सब बनाना आना चाहिए। लॉजिक में हमने आपको सब ये सब बता दिया था। तो ये आपका एक थ्योरम हुआ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।